अनुराग जी ऐसे पार्टी से आते हैं, वो भी एक पारिवारिक पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकमात्र हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के पदों पर वो भी तो परिवारवाद से ही आ रहे हैं भाई। 2008 चौधरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गोनिका जी, एक मिनट, अनुराग जी से प्लीज बीच में नहीं सर, मैं आपके आप जवाब सुनेंगे तभी, आप उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे ना। अनुराग जी किनके बेटे थे आप बता दीजिए ना। अनुराग जी अपने बारे में बोलिएगा प्लीज, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सबके ऊपर बोल सकती हूँ, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, लेकिन पारिवारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले अब अनुराग जी इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगा। गोनिका जी अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल आप बोलिए अनुराग जी, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे अनुराग जी के पार्टी के? जब वो हटे तो कौन बने? आगे आने वाले समय में कौन बनने वाले हैं? इसको कहते हैं परिवारवाद और इसको कहते हैं पारिवारिक पार्टी, जिसको आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। अब बीच में मत बोलिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैं बार बार दोहराकर एक ही बात कह रही हूँ, ये महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा की बात ना करिए, क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस ले आएंगी। जो पुरुषों के लिए आज स्थिति है कि एससी एसटी का कोटा है, वो एक रिजर्वेशन हमको हमारे संविधान से मिलता है, वो रिजर्वेशन संविधान के द्वारा महिलाओं की सीटों पर भी आएगा और यही काफी है। क्योंकि आपको पता है गोनिका जी क्या हो जाता है, इस बातचीत के सिलसिले में महिलाएं ही पीछे छूट जाती है। और केवल आरक्षण से काम बन रहा होता ना तो बहुत पहले ये आरक्षण आ गया होता। ये बात भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए हमारे देश में 14 लाख महिलाएं हैं जो पंचायत के स्तर पर आज लीडरशिप रोल्स में, 14 लाख, और ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आपको पता है कितनी महिलाएं हैं विधानसभाओं में? पूरे देश भर में केवल 9% के आसपास। तो केवल आप सोचे कि आपने आरक्षण दे दिया और उससे महिलाएं आगे आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो 12 साल में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम मोदी सरकार ने किया है, आज उसके बाद हम इस स्तर पे पहुंचे हैं कि इस कैपेसिटी के साथ कि हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, स्कूल में टॉयलेट हो, पीरियड आने के बाद उसको स्कूल से निकलना ना पाए, उसकी शादी सही समय और सही उम्र में हो, जब उसका बच्चा हो उसके पोषण का ख्याल रखा जाए, जब उसका बच्चा हो उसको मैटरनिटी लीव मिली जाए, उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, उसको अपने काम पर एक जाने के बाद चाहे वो नाइट शिफ्ट में काम करे या किसी और भाग में काम करे, वो सैनिक स्कूलों में जाए, उसके लिए एक पूरी दुनिया खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ये बात मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ। आज कैपेसिटी हमारी देश की बच्चियों की ऐसी है कि वो सपने देख रही है कि वो पंचायत में तो है ही, लेकिन वो अपने पार्लियामेंट में बैठना चाहती है। प्लीज इसमें आप रोड़ा मत बनिए। ठीक है अनुराग जी, क्यों रोड़ा बन रहे हैं? महिलाएं अगर पार्लियामेंट जाना चाहती हैं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? और बार बार ये पीएम कह रहे हैं कि महिलाओं का हर वर्ग जो है वो आगे आएगा, सभी समाज की महिलाओं को संसद में आने देंगे। तो बात समाज की कोटे में कोटा की क्यों बार बार कर रहे हैं? क्यों रोड़ा दीजिए ना अपनी पार्टी से, जिसको देना है दीजिए। देखिए आप तो फिर भी डिंपल भाभी को ही टिकट देंगे। देखिए यही परसेप्शन बनाने के, सुन तो लीजिए, यही परसेप्शन बनाने के लिए लाया गया है, डिबेट कराने के लिए। जैसे आपने सवाल क्या पूछा, सुन तो लीजिए, आपने सवाल क्या पूछा, मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए आपने अभी बोला कि आप क्यों रोड़ा बन रहे हैं। हमने कहां बोला रोड़ा बनने की बात तो हो ही नहीं रही है। यही परसेप्शन बनाया जा रहा है कि विपक्ष रोड़ा बन रहा है। हमने बोला कि आपको वुमेन रिजर्वेशन लाना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको 2023 में ले आना चाहिए था महिला आरक्षण, लेकिन आप नहीं लेके आए, चूंकि आप लाना नहीं चाहते थे, आप महिलाओं का अधिकार नहीं दिलाना चाहते थे। इसलिए 2024 की जगह आपने बोल दिया 2029 में देंगे, क्योंकि हमें परिसीमन करना है, जनगणना करानी है। अब चूंकि आपको लग रहा है कि आप चुनाव फिर हारने लगे, फिर आप दोबारा से आ गए। अब बोले नहीं, अब तो वैसे ही करेंगे जैसा पहले। तो हम ही तो कह रहे थे ना, तब भी हम कह रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं।